नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां पे आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेटेड जानकारियां लगातार मिलती रहती हैं। हमारी एक सीरीज चली हुई है हरियाणा पीटीआई एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर, उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गए हैं, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के साथ साथ जो थोड़े से टफ टॉपिक्स हैं उनको भी हम साथ की साथ कवर करने की कोशिश जो है कर रहे हैं। तो बने रहे साथ में। हमारा कल से जो शुरू हुआ था टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र का टॉपिक शुरू हो चुका, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली हार्ट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रक्त परिवहन तंत्र में सबसे मुख्य रोल होता है हार्ट का। तो हमने कल के वीडियो में इंपॉर्टेंट बातों को जाना, लेकिन जो आज के टॉपिक्स हैं उनको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दरअसल हार्ट है क्या। मैंने कल आपको हार्ट का एक समग्र चित्र भी दिखाया था, आज भी कुछ फोटोज आएंगी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे साथ के साथ टॉपिक्स, तो उसके साथ फोटोज आती जाएंगी। तो उसी कड़ी में हम शुरू कर रहे हैं आज का ये वीडियो। बने रहें साथ में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में होने वाली आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बातें, कल से भी ज्यादा जरूरी बातें कोशिश करेंगे आज की वीडियो में कंप्लीट करने की। न्यू आ तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का ये हमारा टॉपिक्स जो कवर हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम का या रक्त परिवहन तंत्र का सारा। इससे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हो, वहां पे भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखो, सबसे पहले आज जो हमारे लिए मेन जो टॉपिक होने वाला है वो मैंने आपको बताया कि जैसा कि हमारे लिए आज का जो मेन टॉपिक होगा हमारा हार्ट होगा। हार्ट आप सभी को पता है कि मुख्य रोल जो है हमारा अदा करता है किसमें, रक्त परिवहन तंत्र में, क्योंकि एक पंप का काम करता है, शरीर में इंजन का काम करता है, जो ईंधन को जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाता है, ब्लड को शुद्ध करने का काम भी करता है। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा, मैं इसको स्लो करने की कोशिश जरूर करता हूं, लेकिन फिर भी स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीडली बोल जाता हूं मैं। तो आप कमेंट करके बता दिया करो कहीं पे समस्या हो तो जरूर, क्योंकि कई बार मेरे को भी लगता है कि मैं जल्दबाजी में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हार्ट आप सभी को पता है कि मेन हमारे शरीर का पंप है, मतलब वो इंजन के अंदर, गाड़ी में जो इंजन होता है ना, वो काम हमारे शरीर में जो है हार्ट करता है, गाड़ी में इंजन वाला काम। ठीक है, हर मशीन के अंदर क्या होता है कि इंजन ही ईंधन को जो है, तेल को अलग अलग पार्ट्स में भेजता है गाड़ी की। उसी प्रकार से हमारा हार्ट भी इंजन की बात ही जो है ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेजता है। ठीक है, तो हार्ट के आपको साइड में फोटोज भी नजर आएंगे, डिस्क्रिप्शन भी नजर आ रही होगी। तो रक्त परिवहन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा पार्ट है हृदय। रक्त परिवहन तंत्र में केंद्रीय भूमिका निभाता है। सेंट्रल जो रोल होता है वो हार्ट का ही होता है। ठीक है, और ब्लड परिवहन हार्ट के ऊपर ही निर्भर करता है कि ये प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आपका हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो है समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ब्लड के थ्रू होती है, और ब्लड को शुद्ध करने में मुख्य रोल किसका होता है, हार्ट का। ठीक है, लंग्स में ब्लड जो है आके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वापस ऑक्सीजन लेके हार्ट में चला जाता है। तो बॉडी और लंग्स के बीच जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ना, वो हार्ट करता है। तो हार्ट की एनाटॉमी हमारे लिए समझनी जरूरी है, हार्ट की बेसिक सी बातों को जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसी के ऊपर निर्भर करेगा। यह एक पंप की तरह कार्य करता है, मैंने आपको बता दिया, जो रक्त को अपने अंदर भरता है और बाहर भेजता रहता है। मतलब पंप जैसे गाड़ी में तेल डलवाते हैं, जैसे ही तेल डलेगा गाड़ी के इंजन में, तो वहां से जो है ब्लड की सप्लाई जो है गाड़ी के अंदर ईंधन की सप्लाई शुरू हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से हार्ट के अंदर ब्लड भरा जाता है, वहां से बाहर निकलता रहता है। ठीक है, हृदय गहरे गुलाबी रंग का एक त्रिकोणीय और मासल अंग है, मतलब मसल से बना है पूरी तरह से, मांस मूस नहीं होता है इसमें, मासल अंग मतलब मसल से ही बना है ये। और शरीर के दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा बाई ओर स्थित है, मतलब दोनों लंग्स के मध्य ही होता है ये। हमारी जो रिब्स होती हैं 12 रिब्स, उसके बीच में ही होता है, और दोनों ओर बीच में स्थित है, लेकिन थोड़ा सा बाई ओर लेफ्ट फेफड़े की तरफ होता है। इसीलिए लेफ्ट मैंने बताया था ना, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर किया कि लेफ्ट लंग हमारा छोटा होता है, इसलिए उसमें 2 लोब होते हैं, और राइट लंग में 3 लोब होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड, लेकिन दोनों लंग्स के बीच में ही होता है। यह कार्डियक मसल्स द्वारा बना होता है। हार्ट की जो मसल होती है उनको कार्डियक मसल बोला जाता है। कार्डियक मसल्स का एक अलग से टॉपिक भी हम कवर करेंगे स्पेशली, तो उसमें बताएंगे आपको मसल्स के टाइप। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन के रूप में मसल्स का टाइप आपको बता चुका हूं, अलग अलग मसल्स के टाइप आगे के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, हार्ट 2 भागों में बटाता हूं। मेनली हार्ट मैंने आपको बताया बंद मुट्ठी आकार का त्रिकोणीय आकार होता है। ठीक है, और मेनली ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, और इस 2 भागों में बांटने वाली दीवार को क्या बोला जाता है, आपका सेप्टम।
सेप्टम जो है हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है तो बीच से वो आएगी आपकी सेप्टम दीवार, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। इसके बाद दायां भाग अशुद्ध खून के लिए प्रयोग होता है। जो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ जो पार्ट होता है हार्ट का, वो क्या किस में यूज होता है? अशुद्ध खून के लिए। और बायां जो भाग होता है वो हमारा शुद्ध खून के लिए यूज होता है। जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होता है वो किसके लिए यूज होता है आपका? वो होता है शुद्ध खून के लिए यूज, बायां पार्ट। और जो राइट पार्ट होता है हार्ट का, जो दायां पार्ट होता है वो अशुद्ध खून के लिए यूज होता है। इसके बाद फिर ये 2 भाग भी जो है 4 कक्षों में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब 2 भाग हैं, फिर इन 2 भाग के 4 भाग बन जाते हैं आगे जाके। ठीक है, समझ गई इतनी बात। इसके बाद ऊपरी कक्ष को आलिंद बोला जाता है और निचले कक्ष को निलय बोला जाता है। इंग्लिश में मैं बताऊं तो ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं उनको ओरिकल बोला जाता है, नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल बोला जाता है। देखो मैं फिर आपको इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इस टॉपिक में ना आपका सारा पूरा ब्लड का सिस्टम जो क्लियर हो जाएगा। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट मैंने आपको बताया 2 पार्ट में डिवाइड होता है। उसके बाद क्या होता है, हार्ट के जो 2 पार्ट बने वो फिर 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। समझ गए? फॉर एग्जांपल एक वर्गाकार, मानिए ये हाथ वर्गाकार है, यहां से सबसे पहले एक बीच से लाइन आई, इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर यहां से एक दीवार हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हो गए हमारे, यहां से 1 2 3 4। जो ऊपर वाले 2 पार्ट हैं इन्हें क्या बोलेंगे? आपके ओरिकल। और नीचे वाले 2 पार्ट बच गए इन्हें वेंट्रिकल। या हिंदी में मैं कहूं तो ऊपर वाले 2 पार्ट बच गए आपके आलिंद और नीचे वाले दोनों पार्ट निलय। हिंदी में ये आपके मीनिंग हो गए। ठीक है, इसके बाद है हृदय का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो बायां निलय होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट हमारा यहाँ पे है लेफ्ट साइड, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है नीचे वाला, मैंने बताया ऊपर वाले पार्ट को ओरिकल बोलते हैं, नीचे वाले दोनों पार्ट को वेंट्रिकल। तो जो नीचे वाला हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वो सबसे बड़ा पार्ट जो हमारे हार्ट का होता है। इसके बाद क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ब्लड जो है एकत्रित होता है, मतलब ये बड़ा भी होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और सबसे मजबूत भी होता है। क्यों होता है? इसमें जो है सबसे ज्यादा ब्लड स्टोर होता है, शुद्ध ब्लड। हमने ऊपर ये भी पढ़ा था ना कि जो हमारा लेफ्ट जो हार्ट का हिस्सा होता है वो शुद्ध खून के लिए, और राइट हिस्सा जो हार्ट का होता है वो शुद्ध खून के लिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा लेफ्ट साइड है, तो इस पार्ट में क्या होगा आपका? सबसे ज्यादा ब्लड इकट्ठा होता है शुद्ध, क्योंकि इसी पार्ट से ना शुद्ध ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर जाता है। और इसके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड जो है सारे शरीर में जाता है। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सारे शरीर के अंदर जो है ब्लड की सप्लाई आपकी करेगा। तो ये हार्ट का बेसिक्स इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया। और भी जो है इससे रिलेटेड बातों को हम कोशिश करेंगे पढ़ने की। तो इतना सा आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हमने बेसिक हार्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, अब बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ा 4 पार्ट हैं, तो इन 4 पार्टों में जब ब्लड की अदला बदली होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 4 पार्ट बताए हार्ट के, तो ये तो है नहीं कि चारों पार्टों में एक साथ ब्लड चला जाएगा, ये है कि सीक्वेंस से ब्लड आएगा। जैसे अशुद्ध खून क्या होता है? सबसे पहले आपके इस पार्ट में आता है, ऊपर वाले पार्ट में आएगा। आपका राइट साइड जो पार्ट होते हैं ना, जैसे 4 पार्ट में आपका हार्ट डिवाइड होता है, साइड में फोटो आ रहा होगा, तो राइट साइड वाले ऊपर के पार्ट में जब अशुद्ध ब्लड आया तो वो क्या कहां पे भेजेगा? राइट साइड के निचले पार्ट में भेजेगा। मतलब जब आपका अशुद्ध ब्लड ऊपर वाले 16 हाथ की तरफ जो हमारा आलिंद है उसमें आया, तो जब वो ऊपर वाला पार्ट फुल हो जाएगा ब्लड से तो वो नीचे भेजेगा। तो नीचे कोई तो चैनल होगा ना भेजने का, ऐसे तो है नहीं कि डब्बा है, खुला डब्बा है। तो इन पार्ट्स में ब्लड की सप्लाई आपस में होने के लिए क्या होती है? वाल लगी होती हैं। उन वाल के नाम जानने जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन वाल के नाम जानने। तो बात कर लेते हैं हार्ट की वाल की। सबसे पहली जो वाल है वो होती है ट्राइस्किपिड वॉल। ट्राइस्किपिड वॉल क्या होती है? ये जो है दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच होती है। हमने पढ़ा हार्ट जब 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो ऊपर वाले पार्टों को क्या बोला जाता है? आलिंद, और नीचे वाले पार्टों को बोला जाता है नीले। इंग्लिश में मैं बताऊं तो ऊपर के जो हार्ट के 2 पार्ट होते हैं उनको बोला जाएगा आपका ओरिकल, नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल। तो जो ट्राइस्किपिड वॉल होती है वो कहां पे होगी आपकी?
इंग्लिश में मैं बताऊं तो राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच, समझ गए, ट्राइस्क्विड वॉल, त्रिकूट बोलते हैं इसको, जिसके अंदर 3 वॉल होती हैं, ठीक है, वो वाली। फिर है नेक्स्ट बाइस्क्विड वॉल। बाइस्क्विड वॉल कहाँ पे होती है, वो आपकी होती है लेफ्ट साइड के ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच, ठीक है। इस साइड के जो 2 पार्ट हैं उनके बीच में जो वॉल होगी वो होगी बाइस्क्विड वॉल। द वी पार्ट बोलते हैं इसको, बोलते हैं ऐसा कुछ करके हिंदी में, ठीक है। तो बाइस्क्विड वॉल कहाँ पे होगी आपकी, जो आपका बायां आलिंद और बायां निलय है इसके बीच में होगी आपकी बाइस्क्विड वॉल। ये आप समझ गए होंगे इतना। वाल आपके लिए अभी 2 ही वॉल हैं, समझनी जरूरी है, आगे एक आधी और आएगी वो साथ के साथ कवर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कार्डियक साइकिल को समझते हैं, जो हृदय का जो परिसंचरण है ना, जो एक साइकिल चलती है हार्ट की, उसको समझेंगे। आप हार्ट की एनाटॉमी को समझ गए, मैंने इजी लैंग्वेज में बता दिया आपको कितने पार्ट्स होते हैं, क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे, वाल भी मैंने आपको बता दी, अब बात करेंगे हार्ट की साइकिल को। देखो पिछले वीडियो में हम लगातार डिस्कशन कर रहे थे कि हार्ट का काम क्या है, बॉडी में ब्लड की सप्लाई करना। अब ये पता चलेगा ब्लड की सप्लाई हार्ट करेगा, लेकिन अभी मन में कंफ्यूजन क्या है कि हार्ट की सप्लाई, जो ब्लड की सप्लाई हार्ट तो करता है, लेकिन करता कैसे, ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन से पार्ट में कौन सा ब्लड पहले जाएगा। ये वो सारी बातें इस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगी, आपके सारे कंफ्यूजन, ठीक है। हार्ट का मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करना है। हृदय शरीर के विभिन्न अंगों में से अशुद्ध खून लेता है और उनमें शुद्ध खून की सप्लाई करता है। ये पता चल गया हमें, मतलब विभिन्न पार्ट से अशुद्ध खून को लेगा और शुद्ध खून भेज देगा। लेकिन ये अशुद्ध खून लिया और इसको शुद्ध करने का प्रोसेस क्या, वो साइकिल चलती कैसे है कंटिन्यू, क्योंकि हार्ट अगर 1 सेकंड भी काम करना रुक गया ना तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी, इंसान की जान भी जा सकती है। जैसे सुनते भी ना आप, हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट ब्लॉक हो गया, ठीक है। वो इसी चक्कर में इसी प्रकार के जो खबरें आती हैं कि हार्ट 1 सेकंड के भी रुक गया ना तो समस्या हो जाएगी। ये साइकिल लगातार चलती रहती है, तो भेजता रहता है। इसके अंदर 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। देखो ब्लड को भेजने के लिए और लेने के लिए 2 प्रकार की क्रियाएं हार्ट में होती हैं। पहली है संकुचन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल। दूसरी है विमोचन, रिलैक्सेशन या डायस्टोल। देखो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा, उस टाइम पे मैंने क्या बताया था, जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनका जो एरिया कम हो जाता है तो वो हवा को बाहर निकाल देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भीड़े हो गए, कम जगह होगी, हवा बाहर। जब वो रिलैक्स करते हैं लंग्स, फेफड़े, तो हवा अंदर जाने के लिए जगह हो जाती है और सांस अंदर चली जाती है। उसी प्रकार से हार्ट के अंदर भी ये 2 प्रोसेस होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन, रिलैक्स मतलब विमोचन, ठीक है। जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो हार्ट जो है अपने अंदर से ब्लड को बाहर निकाल देता है, और जब हार्ट ने रिलैक्स किया तो हार्ट के अंदर नया ब्लड आ जाता है, समझ गए। अब इसमें 2 नाम और आए आपके, सिस्टोल और डायस्टोल। संकुचन को सिस्टोल बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, और विमोचन को बोलते हैं डायस्टोल। ये आगे एग्जाम ओरिएंटेड है, दोनों पॉइंट याद रखना है, इनको आगे और बताऊंगा मैं जैसे जैसे आएंगे। तो डायस्टोल या रिलैक्सेशन हो गया विमोचन। संकुचन मतलब जब हार्ट सिकुड़ता है, जब हार्ट ने अपने अंदर जगह कम कर ली ब्लड को बाहर भेजने के लिए, वो हो गया सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन। फिर आपका विमोचन, जब हार्ट फैलता है, हार्ट को अपने अंदर, ब्लड को अपने अंदर भरने के लिए, तो क्या हो गया आपका विमोचन या डायस्टोल या रिलैक्सेशन। समझ गए इतना, ये दोनों क्रिया हार्ट में लगातार चलती हैं। अब बात करते हैं सबसे पहला जो हार्ट को एक प्रोसेस को समझते हैं, हार्ट की प्रोसेस कैसे काम करती है। हार्ट का सबसे जो पहला काम है वो दाएं आलिंद से शुरू होता है। दायां आलिंद कौन सा होता है, राइट हैंड की साइड, जो ऊपर वाले, जो मैंने पार्ट बताया कि ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, ऊपर के जो दोनों पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं आलिंद, नीचे वालों को बोलते हैं निलय। इंग्लिश में मैं बताऊं तो ऊपर वाले जो 2 पार्ट होते हैं हार्ट के उनको बोलते हैं ओरिकल और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। चित्र आ रहा साथ के साथ देख सकते हो आप, मैं फिर भी इजी लैंग्वेज में आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे जो पहला काम है हार्ट का, कहां से शुरू होता है, वो होता है आपका दाएं आलिंद से, ठीक है। इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कोवा अशुद्ध खून हार्ट के दाएं आलिंद तक लेके आती हैं। जब मैंने आपको ब्लड वेसल्स बताई उसमें सिराएं बताई थी, ठीक है,
धमनी पढ़ी थी हमने, सिराएं पढ़ी थी, फिर धमनी और सिरा का नेक्स्ट पार्ट पढ़ा था, फिर कैपिलरीज पढ़ी थी। तो उसमें एक जो हमारी वाहिनी थी वो थी सिरा। सिरा क्या होती हैं? जो अशुद्ध खून को हार्ट में लेके आती है। तो अब यहाँ पे दो जो नाम आए आपके, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा, ये होती हैं सिराएं, मुख्य सिराएं। इनका काम क्या है? बॉडी की अलग अलग पार्ट से अशुद्ध खून लाके हार्ट के दाएं आलिंद के अंदर छोड़ना, ठीक है, ऊपर वाला जो राइट साइड का पार्ट है उसके अंदर छोड़ना। सुपीरियर वेना कावा ऊपर के पार्ट से ब्लड को लेके आती है, इंफीरियर वेना कावा नीचे के पार्ट से जो है अशुद्ध खून को लेके आती है। जो हार्ट से ऊपर के जो पार्ट होते हैं वहां से अशुद्ध ब्लड कौन लेके आएगा? सुपीरियर वेना कावा। और नीचे से जो हार्ट से नीचे के जो पार्ट है वहां से अशुद्ध खून को कौन लेके आएगा? इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये जो दोनों सिराएं हैं ये क्या करती हैं? सबसे पहले अशुद्ध ब्लड को जो है आपके दाएं आलिंद के अंदर लाके छोड़ देती हैं। फिर जब ये दाया आलिंद भर जाता है, जब ये दाया आलिंद फिलअप हो जाएगा, तो हमने पढ़ा था दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच कौन सी वॉल होती है? ट्राइस्कुपिड वॉल। ट्राइस्कुपिड वॉल दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच होती है। जब ये हमारा दायां आलिंद ब्लड से भर जाता है तो ये जो हमारे कपाट होते हैं, ट्राइस्कुपिड वॉल होती हैं, ये ओपन होती हैं। मतलब ये पार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है जब ब्लड से फुल हो जाता है, और नीचे जो है कपाट खुल जाते हैं और ब्लड जो है दाएं नीले के अंदर हमारा चला जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो है चला जाता है। जब राइट वेंट्रिकल फिलअप हो जाता है तो हमने एक बात और पढ़ी थी कल के वीडियो में, आर्टरीज क्या होती हैं? शुद्ध ब्लड को जो है ले जाने वाली होती हैं, लेकिन उसमें एक मात्र आर्टरी ऐसी होती है जो अशुद्ध खून को लेके जाती है, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी आर्टरी जो है हार्ट और लंग्स के बीच होती है। अब हमारा जब हार्ट का राइट साइड का ऊपर वाला पार्ट फुल हो गया तो ट्राइस्कुपिड वॉल ओपन होती है और हार्ट ट्राइस्कुपिड वॉल से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल या दाएं नीले के अंदर चला जाएगा। जब दायां नीला फुल हो जाता है ब्लड से तो फिर ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इससे जुड़ी होती है पल्मोनरी आर्टरी जो अशुद्ध खून को लंग्स तक लेके जाती है, ठीक है। ये अशुद्ध खून को कहां लेके जाएगी? आपकी लंग्स के अंदर। फिर क्या होगा? लंग्स में जो ब्लड शुद्ध होगा, वहां पे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, लंग्स के अंदर जो गैसेज का एक्सचेंज होता है, ब्लड वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, वहां से ऑक्सीजन लेता है। और हमने वेन्स पढ़ी थी, मैं साथ साथ फिर याद दिला रहा हूं, हमने वेन्स पढ़ी, सिराएं क्या करती हैं? अशुद्ध खून को लेके आती हैं। लेकिन एक मात्र ऐसी वेन है पल्मोनरी, जो आपकी सिरा होती है, पल्मोनरी जो वेन होती है, जो अशुद्ध खून को जो है वापस मैंने बताया था पल्मोनरी वेन होती है जो शुद्ध खून, जिसके एकमात्र वेन जिसके अंदर शुद्ध खून होता है, वो क्या करती है? लंग्स से वापस शुद्ध खून को कहां पे लेके आती है? आपकी जो है लेफ्ट साइड का जो आलिंद है, जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, उसमें लाके छोड़ देती है। जब ये पार्ट फुल हो जाता है तो क्या करता है? हमने जब वाल पढ़ी उसमें बताया कि बाइस्कुपिड वॉल होती हैं जो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होती हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। तो वहां पे क्या करता है? जब हमारा शुद्ध खून से लेफ्ट ओरिकल या मैं कहूं बायां आलिंद जो है भर जाता है तो बाइस्कुपिड वॉल खुलती हैं और ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है, ठीक है। और यहां से क्या होता है? एक हमारी धमनी जुड़ी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, महाधमनी, जिसको अरोटा बोला जाता है, अरोटा को महाधमनी बोला जाता है। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल फुल हो जाता है तो ब्लड को जो है लेफ्ट वेंट्रिकल किसके अंदर धक्का देता है? अरोटा धमनी के अंदर। अरोटा धमनी फिर ब्लड की सप्लाई अलग अलग पार्ट में कर देती है, और जब अलग अलग पार्ट में जाके ब्लड यूज हो जाता है तो फिर से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा क्या करती हैं? वापिस अशुद्ध खून को हार्ट के राइट ओरिकल के अंदर लाके छोड़ देती हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। ये है कार्डियक साइकिल। आप समझ गए? मैंने कोशिश की एक एक पॉइंट को विद पिक्चर आपको दिखाने की। अगर फिर भी आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो आप बता सकते हो। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपने पढ़ा होगा, डिस्क्रिप्शन साथ के साथ चल रही थी, ठीक है, उसको भी आपने पढ़ा होगा। तो ये था आपका जो है हार्ट का साइकिल, और हार्ट दरअसल है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो वाल हमने पढ़ी, एक सिस्टोलिक डायस्टोलिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है, ठीक है। और हार्ट के पार्ट्स, हार्ट का सबसे मजबूत पार्ट कौन सा है ये भी मैंने आपको बताया आज के वीडियो में।
और इसके अलावा जो आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट हमारे लिए मेनली यही बातें रही। और मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा तो फिर आप बोरियत महसूस करने लगेंगे और फिर जो है समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन पड़े। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा, एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि ज़्यादा लंबा वीडियो, और क्योंकि बातें जो है ना आज की वीडियो में कि वो थोड़ी सी टफ है। मैं नहीं चाहता आपको ये टफनेस महसूस हो, बोरियत महसूस हो। हमारे पास टाइम है, एग्जाम इतना जल्दी नहीं होना, उससे पहले मैं इजीली आपका सिलेबस कवर करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। क्योंकि मैं चाहूँ तो टॉपिक्स को एक दिन में 2 टॉपिक्स भी कवर हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि जब 40 प्लस की एज में आप जा रहे हो तो 40 ईयर में, तो वहाँ पे चीज़ें समझने में, वो चीज़ें खास करके जो हमसे पीछे जो छूट चुकी होती हैं, और उनको फिर से पकड़ने के लिए बहुत जो है जोर लगाना पड़ता है, डबल जोर लगाना पड़ता है। मेरे लिए कार्डिक साइकिल के अंदर 4 ही बातें मैं आपको स्पीडली बता सकता हूँ, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ पीछे आई हुई चीज़ों को भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको हर्ट का ये आज का समझ में आ गया होगा ना आपने, मैंने जो हर्ट की एनाटॉमी आपको बताई, हर्ट का स्ट्रक्चर, तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे एनाटॉमी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया तो एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। मेरे को बहुत जोर आ रहा पढ़ाने के अंदर, क्योंकि इतनी जान मैंने कभी नहीं लगाई यूट्यूब पे जितनी इस सीरीज में मैं लगा रहा हूँ। अभी तक मेरा काम ये होता था कि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज को चलाता था, लेकिन मैं पहली बार डिस्क्रिप्टिव कोई चीज़ करवा रहा हूँ, और एक एक चीज़ को बिल्कुल टाइप करके खुद टाइप करना पड़ता है, फिर फोटोज़ ढूंढनी पड़ती है, एक्सप्लेनेशन के लिए दिमाग में आइडियाज़ लेके आने पड़ते हैं, बार बार जोर लगा के बातों को बताना पड़ता है, जो बात एग्जाम ओरिएंटेड होती है उसको। तो अभी जो है आज की इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, और एक वीडियो और बनेगी इसके ऊपर, बनानी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि जो एग्जाम पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ही कवर होंगे। ये समझाने की बातें थी बेसिक कंसेप्ट की, और ये जो बातें हैं ना, जब मैं एग्जाम पॉइंट बताऊंगा तो आपको खुद समझ आएगा कि हमने बेसिक टॉपिक्स को क्लियर कर लिया, तो अब उसका कितना बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही चाहूँगा मैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे नए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच गए उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कोई खास होगा नहीं, मतलब ज़्यादा बताने वाली बातें, ईजी बातें हैं, बिल्कुल क्लियरली जल्दी कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके बता दिया करो भाई कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा। देखो आप जब एक तो या तो कमेंट नहीं कर सकते तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपको समझ आ रहा है तो लाइक करो, दैट्स इट। ठीक है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हल्की सी भी आप महसूस करो तो कमेंट कर दो, ताकि जब मैं थोड़ा सा भी फ्री महसूस करूँगा, मेरे को लगेगा कि आज हमें डाउट लेने चाहिए, तो उसको फिर से हम पकड़ लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।